नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का टीचर प्राइम एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज का वीडियो जो है वो सिद्धांतों का महामैराथन है। यानी जितने भी आपने सिद्धांत पढ़े होंगे, चाहे वो अधिगम के सिद्धांत हो, विकास के सिद्धांत हो, बुद्धि के सिद्धांत हो, अभिप्रेरणा के सिद्धांत हो, व्यक्तित्व के सिद्धांत हो, सभी सिद्धांतों को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। और ये पूरा सिद्धांत मिला के 50 सिद्धांत होने वाले हैं। हर टॉपिक के 10 सिद्धांत होंगे, वही 10 जो एग्जाम में आ सकते हैं। आप हमारे साथ अगर इस पूरे को देखते हैं, जितने भी सिद्धांत हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं, तो गारंटी है कि इसी में से 1, 2 या 3 सिद्धांत जरूर यूपी टेट में पूछे जाएंगे। समय बहुत कम है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब यहां से आपका शुरू होते हैं सिद्धांत। देखिए, सीडीपी के जो भी सिद्धांत है वो सभी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे। ये आपके लिए सबसे जरूरी बात है कि सिद्धांत तो मिलेंगे ही, सिद्धांत 50 सिद्धांत मिलेंगे, साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 25-30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी नीचे दिए गए हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। पहले थ्योरी को करें, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक एक। और देखिएगा थ्योरी करने के बाद आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, पहला जो अधिगम के सिद्धांत है वो हमारे सामने आ चुके हैं। ये अधिगम के सिद्धांत शुरू हो रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत में देखिए कौन कौन से, उद्दीपन, अनुक्रिया एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है? एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ये बस आपको देखना है, नोट डाउन कर लेना है सब। अंत में क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब आपको जवाब देना है। या साथ ही में याद कर लेते हैं तो और बढ़िया बात है। अब देखिए, थोड़ा सा आपके लिए इसको और बड़ा कर दिया जाता है। हाँ, आइए, अब आपको एकदम बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। तो देखिए, जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि, ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक का, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये सिद्धांत दिए। दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पावलोव। और पावलोव प्रयोग किस पे किए? कुत्ते पर। थॉर्नडाइक प्रयोग किस पे किए? बिल्ली पर, मुखी बिल्ली पर, कुत्ते पर। जरूरी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, बीएफ स्किनर ने दिया था। नाम बस याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ, अचानक किसी काम को करते करते आपको सूझ आ जाता है कि ऐसे करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, तो सूझ का सिद्धांत दिए थे वर्दाइमर कोहलर। पूरा नाम इनका कोहलर। ये कोहलर ये दिए थे वर्दाइमर, क्योंकि ये गेस्टाल्टवादी है, गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दाइमर, तो इसीलिए दिया था। असली इसके जनक ये कोहलर भाई साहब हैं। देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक, पांचों याद रखेंगे। एक बार और देख लिए, उद्दीपन अनुक्रिया एडवर्ड थॉर्नडाइक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इवान पावलोव, क्रिया प्रसूत स्किनर, क्रिया जब भी करते हैं तो स्किनर आ जाते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, पांचों। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, 5 और अभी अधिगम के ही सिद्धांत है। देखिए, 5 और अधिगम के सिद्धांत आपके सामने आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे संरचना या अन्वेषण अधिगम का सिद्धांत, डिस्कवरी। संरचना या अन्वेषण, डिस्कवरी यानी खोज, कौन कहते? जेरोम ब्रून, याद रखेंगे, जेरोम ब्रून। आगे है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देगा। हाँ, जेरोम ब्रून हो गए आपके। सार्थक शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, मीनिंगफुल, सार्थक शाब्दिक अधिगम, डेविड आशुबेल नाम रखेंगे, डेविड आशुबेल। ठीक, आगे देखिए, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत कर्ट लेविन। कई जगह आपको एग्जाम में दिया रहेगा कर्ट लेविन, अधिगम का सोपानिकीय,
सोपानकीय सिद्धांत किसने दिया था? ये है गैने। गेने कई जगह लिखा होता है गैने, रॉबर्ट गेने। अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स। ठीक, ये 5 और है, 5 ऊपर है, 5 ये, 10 आपके अधिगम के सिद्धांत ये हैं। आगे और भी आएंगे, अभी विकास का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत आप लोग नोट कर लेंगे और आगे बढ़िए, क्योंकि अभी इसी से क्वेश्चन बनेंगे नीचे। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आपके सामने अब देखिए ये है जो बाल विकास के सिद्धांत, ये सभी बाल विकास के सिद्धांत है। तो अब हम बाल विकास के सिद्धांत में देखेंगे, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही साथ है, तो मिक्स है तो अच्छा है, क्योंकि पेपर में भी आपका ऐसे ही मिक्स सवाल पूछे जाएगा, आपसे अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक, वेरी इंपॉर्टेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। अगर आपको वहां छोटा दिख रहा है तो मैं यहां बड़ा करके आपको लिख के दिखा दूंगा। पियाजे, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक, कितनी बार मैंने बता चुका है, सामाजिक संस्कृति वाइगोस्की, वाइगोस्की, ले वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक। एक चीज और इनमें याद रखेंगे, इन्होंने दिया था जेडपीडी, या इसी को पाड़ या ढांचा कह देते हैं, मतलब कि इसका फोल्डिंग भी दिए थे इन्होंने। तो ये चीज याद रखेंगे बस, जेडपीडी, पाड़, ढांचा, इसका फोल्डिंग सब ले वाइगोस्की ने दिया था। ठीक, जेडपीडी वो होता है कि जो आप एक टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है टीचर या बड़े लोगों द्वारा। वो नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता आप में कितनी है। आजकल तो धीरे धीरे लोगों में नैतिकता खत्म ही होती जा रही है, लेकिन नैतिकता कितनी जरूरी है ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आपको इस जीवन में सामंजस्य बनाने के लिए, एक देश को सही से चलाने के लिए बहुत जरूरी है नैतिकता। ये परिवार में भी जरूरी है, गांव में भी जरूरी है, शहर में, हर जगह आप जहां भी हैं वहां नैतिकता होनी चाहिए। तो नैतिकता जब भी आएगा तो कोहलबर्ग, एक कोहलर है, एक कोहलबर्ग है, तो याद रखेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ पूछा जाएगा तो कोहलर, और जब भी आएगा नैतिक विकास का सिद्धांत तो कोहलबर्ग। ठीक है। मनोसामाजिक, वेरी इंपॉर्टेंट, मनोसामाजिक, एकदम नया वैज्ञानिक एरिक्सन, एकदम नया वैज्ञानिक एरिक्सन। ये जो है जीन पियाजे के ये थोड़े से विपरीत होते हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा जीन पियाजे के थोड़े उनसे ये विपरीत तरीके से बताते हैं। आइए, मनोलैंगिक, वेरी इंपॉर्टेंट, मनोलैंगिक फ्रायड, और कौन फ्रायड? सिगमंड फ्रायड, ये फ्रायड है, ये फ्राइड राइस हैं, ये फ्राइड राइस मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत दिया था। ये इनके सिद्धांत को हमने कराया भी है, जाके देखिए हमारी थ्योरी की प्लेलिस्ट CDP की पड़ी हुई है, उसमें देखिए आपको मिल जाएगा, तो जरूर जाके देख लीजिए इनको भी। आइए, 5 और विकास के सिद्धांत होंगे, बाल विकास के सिद्धांत, ये देखिए 5 और आपके सामने आ गए हैं। अब देखिए इनको, पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्यों दिया था? ब्रोन फेन, देखिए यहाँ पे ब्रोन फेन ब्रेनर, इन्होंने दिया था पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत, याद रखेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण, भाषा विकास के सिद्धांत किसने दिया था? एक व्यक्ति का नाम आएगा जब भी भाषा से संबंधित जो भी कुछ आएगा, तो नॉन चॉम्स्की, इन्होंने, इसको भाषा वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब किसी बच्चे में जन्मजात एक डिवाइस होता है जो वो किसी भी, जो आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं उसकी वो व्याकरण को समझ लेता है, तो ये होता है। आइए आगे देखिए, नैतिक विकास का विकासात्मक सिद्धांत, नैतिक विकास का विकासात्मक सिद्धांत, नैतिक विकास नहीं, नैतिक विकास का विकासात्मक, पियाजे, जीन पियाजे। ठीक, आइए, निरंतरता विकास की दिशा का सामान्य सिद्धांत, गैसेल, याद रखें, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन देख लेंगे एक बार। भावनात्मक लगाव का सिद्धांत, वाल्वी, ये थोड़ा सा जरूरी है, जॉन वाल्वी इनका पूरा नाम होता है, वाल्वी। आइए, अब ये विकास का खत्म हुआ गया। बुद्धि के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, 1 मिनट।
एक मिनट। हाँ, ये बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, हमेशा बहुत बार मैंने इसको पता भी दिया है बुद्धि के सिद्धांतों को। एक कारक सिद्धांत बीने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, सेम त्रिकारक सिद्धांत सेम स्पीयरमैन, ये दोनों सेम है। बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक, उधर दिया भी है। त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग। चलिए सब देख लिए। एक कारक बीने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, उसके बाद बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर और त्रितंत्र स्टर्नबर्ग। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। पांच और बुद्धि के इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, देखिए। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, एक कारक द्विकारक, अब समूह कारक थ्रस्टन, थ्रस्टर्न, ठीक, उधर देख लीजिएगा बढ़िया से लिखा। बुद्धि संरचना मॉडल 3D, त्रिआयामी गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। उसके बाद तरल एवं ठोस बुद्धि कैटल, एक कैटल, उधर भी दिया है कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्नन। उसके बाद करें बहुकारक सिद्धांत, वो समूह कारक है, ये बहुकारक है, थांडाइक। ध्यान दीजिए, आपको अभी इसी में होमवर्क भी नीचे मिलेगा, थांडाइक। आइए आगे आइए, व्यक्तित्व के सिद्धांत पे आइए। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी, वेरी इंपॉर्टेंट, मनोविश्लेषणवादी, मनोलैंगिक, ये दोनों जब भी आ जाए तो फ्रायड, फ्राई राइस से याद रखेंगे, फ्रायड। कौन फ्रायड? तो ये हैं आपके सिगमंड फ्रायड। उसके बाद विश्लेषण, मनो हट गया, बस विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, तो जब हट गया तो ये हो जाएंगे जुंग, कई जगह दिया रहता है युंग। करें मानवतावादी सिद्धांत, सेल्फ थ्योरी, रोजर्स, रोजर्स। कह रहा है कि सील गुण सिद्धांत, सील गुण ये जरूरी है क्योंकि पूछा भी है, आलपोर्ट, आलपोर्ट, सील गुण सिद्धांत आलपोर्ट। 16 सील गुण सिद्धांत जब भी आ जाए तो अब ये चेंज हो जाएगा, हो जाएंगे कैटल। अभी कैटल को हमने ऊपर भी दिया था कि तरल एवं ठोस बुद्धि भी कैटल है। तो आइए आगे और व्यक्तित्व के देखते हैं। शारीरिक गठन या प्रकार जो है वो सेल्डन, नोट डाउन जरूर करिए, सेल्डन। ऐतिहासिक प्रकार सिद्धांत हिपोक्रेट्स, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन देख लीजिए। मनोवैज्ञानिक प्रकार का सिद्धांत लुइस स्पेंसर, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन देख लीजिए। ईपीक्यू सील गुण सिद्धांत हंस आइजेंस, ठीक। आत्म वास्तविकीकरण सिद्धांत अब्राहम मास्लो, ये पदानुक्रमित सिद्धांत में भी अभी आएंगे। आगे देखिए, अब ये है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ये किसके हैं? मोटिवेशन के। चलिए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कौन दिया था? अब्राहम मास्लो, अब्राहम मास्लो, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मास्लो। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल, मैकडूगल, और कितना ये थे? 14 मूल प्रवृत्ति, याद रखेंगे, पूछा भी गया है पिछले सालों में। अंतर्नोन द्विता का सिद्धांत है हल, और कौन हल? क्लार्क हल, एक हाल भी है लेकिन ये है क्लार्क हल। उसके बाद है प्रोत्साहन का सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी, कॉफमैन, कॉफमैन। मनोविश्लेषणात्मक प्रेरणा का सिद्धांत फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक जब भी आ जाएगा तो आपको फ्रायड लिख लेना है, ठीक। आपको उधर सब कुछ दिख रहा होगा, अच्छे से लिख लीजिए सबको। आइए आगे आते हैं। प्रेरणा का फिर और 5 जो सिद्धांत है वो दिया है।
उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डेवी मैक्सिलैंड, जरूर बस लिख लीजिए। डी कारक प्रेरणा का सिद्धांत, प्रीफेड हार्जनबर्ग। ई आर जी सिद्धांत, ई आर जी थ्योरी, एडवर्ड। प्रत्याशा सिद्धांत, ये जरूरी है, विक्टर ब्रूम, विक्टर ब्रूम प्रत्याशा सिद्धांत, ये पूछा गया है, पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्धारण सिद्धांत कौन है? रयान, ये सबसे जरूरी है इसमें, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे। अब देखिए यहां से आपके शुरू होते हैं प्रश्न। अब ये प्रश्न वो है जो इंपॉर्टेंट है या पीवाईक्यू के रूप में पूछे जा चुके हैं। तो आइए, अधिगम में ये से पूछ रहा है, देखिए कह रहे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो ये किसका प्रयास है? एडवर्ड थार्नडाइक। आपने अपने पीछे जरूर पे, अगर स्किनर का आता तो क्रिया प्रसूत आ जाता, क्रिया प्रसूत हो जाता इनका। इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन हो जाता। अल्बर्ट बंडूरा तो अलग ही हो जाते। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पूछ रहे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? इवान पावलो, रॉबर्ट गेने, कैटलेविन, जेनबुर। तो ये है इवान पावलो। नेक्स्ट एकदम, चलिए अब फास्ट हम लोग चलेंगे थोड़ा सा। यहां देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अभी बताएं क्रिया प्रसूत बीएफ स्किनर। आगे चलिए एकदम फास्ट। प्रसिद्ध सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाएंगे। प्रसिद्ध सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। बात खत्म। आप बाकी के बारे में जो जानते हैं लिख सकते हैं। अधिगम का सोपानीकरण सिद्धांत, अभी आपने पढ़ा, सोपानीकरण सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट गेने। आगे आइए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका है? तो ये है आपके, कौन है? जीन पियाजे। आगे आइए। बाल विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बाल विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की। एक मिनट, लेव वाइगोत्स्की। आइए आगे। बालकों के नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक बालकों में नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग। आगे मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक, जब सामाजिक में मनोसामाजिक जुड़ जाए तो ये हो जाते हैं आपके एरिक एरिक्सन। ठीक, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों में जन्मजात भाषाई क्षमता, भाषाई जब भी आ जाए क्षमता जन्मजात, तो नॉन चॉम्स्की, भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक। आगे आइए, एक मिनट। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? बीने, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। चलिए आगे, थोड़ा सा आपके लिए इसको बड़ा कर दिया गया है। दी कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन, कहां गया? चार्ल्स स्पीयरमैन। बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र स्टर्नबर्ग। तरल एवं ठोस बुद्धि, कैटल, रेमंड कैटल। एक खटो जी, ये बोर्ड भी परेशान कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 15, त्रिआयामी, 3D जब भी आ जाए गिलफोर्ड। बात खत्म, एकदम तुरंत मारिए, बात खत्म करिए, इसमें इतना क्या सोचना है। ये देखिए व्यक्तित्व सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी कौन थे? मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड। जब भी मनोविश्लेषण आ गया तो सिगमंड फ्रायड हो गया काम। ये देखिए व्यक्तित्व के मामला 16 सील गुण सिद्धांत, 16 सील गुण सिद्धांत कौन है? तो शेल्डन, रेमंड कैटल, एसपी। ये आपके लिए मैं HW कर देता हूं। अब मैं ये भी बता देता हूं कि इन्हीं दोनों में से कोई एक है।
अब आप इतना आपको दिया गया है हिंट, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आपके यूपी टेट पास करना तो मुश्किल दिख रहा है मुझे। आइए तो आप ये चड़ावलू में ये बताएंगे। मुख्य सील गुण, देखिए दोनों ही मुख्य सील गुण क्यों कौन है, तो आप जान जाइए इसमें भी लगभग वही चीज है। सील गुण सिद्धांत किनका है, सील गुण सिद्धांत। चलिए इसका आंसर जाने दीजिए, मैं दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए शारीरिक गठन, शारीरिक गठन किसका है, सेल्डन। क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के, ये तो आप लोग का अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो वर्गीकरण कार्ल जुंग, बात खत्म। आइए आगे, आवश्यकता पदानुक्रम अब्राहम कहाँ गया, अब्राहम मास्लो, खत्म। आवश्यकता जब भी पूछा आवश्यकता पदानुक्रम तो अब्राहम मास्लो हो गया। व्यवहार को नियंत्रित करने वाला मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति जब भी नाम आए तो कहाँ गया, मैकडूगल। कोगो 14 को मूल सिद्धांत दिए, ठीक। आगे आइए, अभिप्रेरणा अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कौन है, तो यह है डेसियन रेयान, बात खत्म। आगे आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 24, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक मिनट। उपलब्धि अभिप्रेरणा, तो यह है मैक्सिडोर विक्टर ब्रूम, ये आपको हो जाते हैं डेवी मैक्सिलैन। आगे आइए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्धारण, आत्मनिर्धारण जो किए थे डेसी एवं रेयान। ये आपके 25 पूरी थ्योरी जो भी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, और प्लस ये, और किसके लिए हम लोग ये करा रहे हैं, आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए, यूपी टीटी। और कितना जरूरी है, कितने सालों बाद आया है तो आपको पास कर लेना जरूरी है। इसमें से 2 गारंटी है कि पूछा ही जाएगा, बाकी भी आपकी थ्योरी, कई सारी थ्योरी हमने अपने इसी चैनल पे करा रहा है। तो इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और जाइए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सारे को लिख लें, और लिख के एक बार हमारे कहने पे याद कर ले, फिर देखिए आप पास नहीं हो जाते तब कहिएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।